इमरान बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा का जिला टोबा टेक सिंह का दौरा। डीपीओ टोबा टेक सिंह फजल अब्बास ने आरपीओ फैसलाबाद का इस्तकबाल किया। थाना सिटी टोबा टेक सिंह में खुली की शहरी का इनेकाद। खुली की शहरी में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदगान की भी खुली की शहरी में शिरकत। आरपीओ फैसलाबाद ने शहरियों के मसाइल सुने, फौरी हल के लिए अहकाम भी जारी किए। कम्युनिटी पुलिसिंग के फरोग के लिए रीजन भर में खुली की शहरियाँ जारी हैं। बेहतरीन सर्विस डिलीवरी के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। शहरियों की जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वली तरजीह है। शहरियों से बदसलूकी और FIR के इंदराज में ताख़ीर ज़ीरो टॉलरेंस है। स्पेशल रिपोर्टर और शरीफ जाम वजीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक MNA मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी की साबिक चेयरमैन सरदार जाम असलम लिहाया की जानब से दी गई चाय की दावत पर इनकी रहायशगाह पर आमद बाइमी दिलचस्पी और इलाका में तरक्याती कामों के हवाले से बातचीत की गई। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजमल खान बलोच, सरदार जाहिद मुख्तार खान और मलक रफीक अहमद भट्टी, हाजी नजीर अहमद खरल, अब्बास खान मसोई और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद थे। हैदराबाद दी बेकन फीमेल स्टूडेंट एक्सपो 2026 में खाना फरहंग हैदराबाद की नुमाइंदगी नहायत शानदार और मुस्तर अंदाज में सामने आई, जहां खताती के मुकाबलों में खाना फरहंग की तालिबात ने नुमाया कामयाबियां हासिल करते हुए अहम पोजीशन अपने नाम की। इस मौका पर मारूफ खत्तात, फोटोग्राफर और सकाफती और अदबी सरगर्मियों में सरगर्म शख्सियत फरियाल काज़मी ने बतौर जज खताती फराज अंजाम दिए। फरियाल काज़मी का शुमार उन शख्सियात में होता है जो न सिर्फ फ़न खताती में महारत रखती हैं बल्कि नौजवान तालबात की तरबियत, हौसला अफजाई और तख्लीकी सलाहियतों को निखारने में भी नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। चेनेवट थाना सिटी के इलाके में पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी। थाना सिटी चेनेवट पुलिस ज़ेर हिरासत मुलजिम को लेकर जा रही थी। जंग सरगोदा रोड बाईपास पर नामालूम मुलजमान ने हमराही साथी को पुलिसी हिरासत से छुड़वाने के लिए जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। नामालूम मुलजमान की फायरिंग से ज़ेर हिरासत मुलजिम जख्मी हो गया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। जख्मी मुलजिम को इलाज मुआवजा के लिए DSTU अस्पताल चेनेवट मुंतकिल किया जा रहा है। नामालूम मुलजमान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानब से तमाम मुतलका सरकारी और निजी इदारों को कमर्शियल इमारतों, प्लाजा मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ को मुतला किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जनाब ज़ैनुल आबिदीन मेमन की हदायत की रोशनी में जिला भर में फायर सेफ्टी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया गया है। इस ज़माने में तमाम इदारों को हदायत की जाती है कि वे इस सर्कुलर के इज़्ज़ा के 7 दिन के अंदर अंदर दर्ज झैल फायर सेफ्टी इक़दाम मुकम्मल करें। नंबर 1, तमाम इमारतों में फायर एक्सटेंशन, फायर अलार्म और एमरजेंसी एग्जिट की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बिजली की नाकस वायरिंग और ओवरलोडिंग को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। नंबर 3, सिलेंडर्स, गैस पाइपलाइंस और फिटिंग्स की बाकायदा जांच और मरम्मत को यकीनी बनाया जाए। फायर सेफ्टी से मुताल्लिक दीगर तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ। वाज़ेह किया जाता है कि फायर सेफ्टी SOPs की खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं शहर कायद से, जहां आज डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी मसूद भुट्टो ने फूड के हवाले से जारी मीटिंग की सदारत की। नुमाइंदा आप न्यूज़ रियासती के मुताबिक इस मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर लांदी सैयद ओन अब्बास नकवी, मुख्तारिकार लांदी इमरान शब्बीर, फूड डिपार्टमेंट के इमरान सोमरो और मुख्तलिफ मिल्स के मालिकान भी मौजूद थे। शाह फैसल कॉलोनी में खेलों के मैदानों पर मुबैना कब्जों के खिलाफ अवामी एहतजाज। नुमाइंदा आप न्यूज़ रियासती के मुताबिक शाह फैसल कॉलोनी में पहले ही खेल के मैदानों की शदीद कमी है, मगर अफसोसनाक अमर यह है कि जो चंद मैदान बाकी बचे हैं इन पर भी मुबैना तौर पर टाउन चेयरमैन, जो कि इस वक्त पहले ही बिलाल कॉलोनी कोरंगी सेक्टर 8 में ST1 पर इमाम बारगाह कसरे अब्बास के प्लाट पर कब्जा की FIR में अपने साथियों के साथ गिरफ्तार हैं। इसके बावजूद मजीद कब्जे की कोशिशें की जा रही हैं। अवामी हलकों के मुताबिक ईदगाह के मैदान में पहले ही इंडोर स्पोर्ट्स के नाम पर तामीरात करके आवाम को खुले मैदान से महरूम कर दिया गया और अब इसी तर्ज की एक और कोशिश जारी है। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 के स्कूल ग्राउंड की जा रही है। मुकामी ज़राए के मुताबिक जिस शख्स ने ईदगाह के मैदान में
इंडोर स्पोर्ट्स कायम किया था, वही फर्द हाई स्कूल के ग्राउंड के मामले में भी मुलविस है और इतलात के मुताबिक कि इसने किसी सरकारी इदारे से इजाज़त भी हासिल नहीं की और जिस पर इलाका के मकीनों में शदीद तशवीश पाई जाती है। इस हवाले से जब हाई स्कूल के प्रिंसिपल से मौक़िफ़ लिया गया तो इनका कहना था कि इन्हें इस मामले का कोई इल्म नहीं और न ही इनका इससे कोई ताल्लुक है। पुलिस हेडक्वार्टर हैदराबाद में शहर के तमाम शादी हॉल मालकान के साथ SSP हैदराबाद अदील हुसैन शानी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया। नुमाइंदा आप न्यूज़ हैदराबाद रेहान जैद के मुताबिक इजलास में मुतल्लिका SHOs और SDPOs और ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज ने भी शिरकत की। इजलास में शादी हॉलों के बाहर बेहंगम पार्किंग, आतिशबाजी, फायरिंग और कार के मसाइल पर तफसीली गौर किया गया। इस मौका पर SSP हैदराबाद ने वाज़ेह हदायत जारी करते हुए कहा कि शादी हॉल मालकान अपने हॉल में आने वाले मेहमानों की पार्किंग के लिए मुनासिब तादाद में बारूदी और तरबियत याफ्ता अमला तैनात करें। सड़क के किनारे डबल पार्किंग, वैलिड पार्किंग को नाफिज करें ताकि पार्किंग का अमल बिना किसी तकलीफ और रुकावट खुश असलूबी से हल हो, जिससे अवाम नास को तकलीफ और परेशानी ना हो। अवामी कानूनी पुलिस का कोरंगी नंबर 6 जलेबी चौक के करीब डकैतों से मुकाबला। SSP कोरंगी चीफ रिपोर्टर ऑफ न्यूज़ रियासत के मुताबिक शहरियों से लूटमार करने वाले 2 मुल्ज़मान जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। फिदा हुसैन जनवरी मुसल्लह मुल्ज़मान शहरियों से लूटमार कर रहे थे और फरार हो रहे थे। गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल ने डकैतों को रोकने की कोशिश की। मुल्ज़मान ने फरार होते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायर से दोनों डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। मुल्ज़मान की शिनाख्त अजान और फैजान के नामों से हुई। ईसा खेल क्राइम रिपोर्टर अब्दुल रहमान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मक्सी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल गुलाम मुर्तजा ने गुज़श्ता रात अचानक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ईसा खेल का दौरा किया, जिन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया, अमला की हाजिरी को चेक किया, सफाई सुथराई के निज़ाम और तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल में दाखिल मरीजों से इलाज मुआवजा की सहूलियात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। इन्होंने अस्पताल में सफाई सुथराई के निज़ाम पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए MS को हदायत जारी की और अस्पताल में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। डॉक्टर फरख ईसा हेल्थ केयर सेंटर में फ्री मेडिकल कैंप की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वज़ीर तरक्की निस्वान सिंध शहीना शेर अली ने फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। नुमाइंदा आप न्यूज़ रियासत के मुताबिक शहीना शेर अली का मेडिकल कैंप और डॉक्टर फरख ईसा हेल्थ केयर सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। सूबाई वज़ीर ने मरीजों को फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात का मुआयना किया। डॉक्टर फरख ईसा हेल्थ केयर सेंटर में मुफ्त तिब्बी कैंप और एक मस्बत काबिल तहसीन और खुश आइंद कदम है। जदीद तिब्बी मराकज़ में मुफ्त तिब्बी कैंप आम शहरी को मयारी और बर वक्त इलाज की सहूलियात की फराहमी में अहम किरदार अदा करते हैं। हुकूमत सिंध सूबे के आवाम बेहतर इलाज मुआवजे पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। सेहतयामा की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत सिंध इदारों के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख शबे बारात की आमद के सिलसिला में कुरंगी नंबर 1 कब्रस्तान का दौरा। इस मौके पर SSWMB के अफसरान और बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। नुमाइंदा आप न्यूज़ नशीम खान के मुताबिक शबे बारात के बाबरकत मौका पर चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कुरंगी टाउन के इलाके चकरा गोट में वाक़ कब्रस्तान का दौरा किया। दौरे का मकसद शबे बारात के मौका पर शहरियों के लिए किए गए बलदियाती इंतजाम का जायजा लेना और मरहूमीन की कब्रों पर फातह खानी के लिए आने वाले अफराद को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना था। घोटकी में डकैती की वारदात बरकरार। दिन दहाड़े आदिलपुर रोड मस्सू नहर के 7 मुसल्लह अफराद की फायरिंग, गोली लगने से नौजवान एजाज महर शदीद जख्मी हुआ। जख्मी को घोटकी तहसील अस्पताल से सखर हॉस्पिटल रेफर किया गया। जानते हैं घोटकी से आपने उसके नुमाइंदे शायद से तेजी शायद आगाती था। GM
हम इस वक्त मौजूद है घोटकी तहलका अस्पताल में। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हम आपको बताते चलेंगे। धामाजी मार्ग के रहायशी एक नौजवान पर मुबैना तौर डकैती वारदात हो चुकी है। जो वारदात पेश आई है अदलपुर रोड मसूआ के करीब, उसको मुबैना तौर पर डकैतों ने 35 लाख रुपए जो है नकदी छीन कर फरार हो चुके। उसको गोली भी मारी गई। उसके साथ जो उसके लवाकिन है वर्षा हैं, हम उनसे मज़ीद बातचीत करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, हम घोटकी से आ रहे थे, अदलपुर जा रहे थे घोटकी से, तो 3 बंदे थे बाइक पे 125 पे। तो उसने बोला रुको रुको, हमने बोला क्यों? उसने पिस्टल से देखे सीधे की, तो उसने फायर करने शुरू कर दिए। तो मेरे भाई जो मेरे साथ था ना, वो दौड़ने लगा तो उसको पकड़ लिया उसने। तो उसके मैं जैसे ही उसके साथ जा रहा था उसके पास, तो उसने फायर करने शुरू कर दिए। तो पेमेंट छीन के वो भाग गए। पेमेंट कितनी है? आपका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? 38 लाख पेमेंट थी। मेरा नाम इनामुल्लाह है, भाई मेरे का नाम है एजाज वार। क्या आपकी किसी साथ दुश्मनी वगैरह थी? नहीं, दुश्मनी नहीं थी किसी के साथ भी। अच्छा, वाकई जगह पर पुलिस पहुंच चुकी है, कार्रवाई हो चुकी है? नहीं, पुलिस फौरन ही पहुंच चुकी है। हाँ, फौरन ही, जैसे हम हॉस्पिटल आए ऐसे ही पुलिस पहुंच गई। जख्मी हो चुका था जिसको गोली लगाई गई है डकैत की वारदात के हिसाब से, जिसको मुबैना तौर पर 38 लाख रुपए उसको नकदी छीन कर जो डकैत है वो फरार हो चुके हैं। अभी आप देखते होंगे पीछे एम्बुलेंस में जख्मी को रेफर किया जा रहा है सकर अस्पताल में। इसके जो वर्षा है उसके साथ हैं। उसका ये इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर मसूआ रोड के करीब डकैतों ने वारदात किए, जो मुबैना तौर उस पर फायरिंग की गई। जो डकैत हैं 38 लाख रुपए उनसे छीन कर फरार हो चुके हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद शेख, आप PV न्यूज़ घोटकी। पाकपतन सर्कल ऑफिसर पाकपतन कासिफ हाशिमी का अपनी टीम के हमरा मजिस्ट्रेट की जेर निगरानी शापा लेबर इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम लेबर इंस्पेक्टर इरफान अफजल ने मुलजिम ने शहरी से महकमा लेबर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की एवज 10,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। थाना एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। सर्कल इंचार्ज कासिफ हाशमी के मुताबिक डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब जनाब सुहेल जफर चट्ठा के विजन के मुताबिक करप्शन से पाक पंजाब और रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन साहिवाल रीजन बिशारत नबी की खसूसी हदायत करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। मियांवाली इसलाहा बरामद। मियांवाली मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक JPO मियांवाली कैप्टन रिटायर्ड राय अजमल की हदायत के मुताबिक गैर कानूनी इसलाहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर मुबशर मकसूद, सब इंस्पेक्टर इकबाल खान और इनकी टीम ने दौरान चेकिंग मोहम्मद एहसान सकना हरनौली से राइफल 222 बोर और पिस्टल 30 बोर बरामद किया। अमीर हमजा सकना बिल्लो खेल से राइफल 44 बोर बरामद की गई। मोहम्मद मुजाहिद सकना वांडी रोशनवाली से पिस्टल 30 बोर बरामद किया गया। दरियाफ्त पर मुलजमान असलहा का कोई इजाजतनामा या लाइसेंस पेश नहीं कर सके। तीनों मुलजमान को गिरफ्तार करके थाना सिटी अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। नुमाइंदा आप न्यूज़ से अली नवाज अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो नाहल टाउन कमेटी इंतजामिया की नाअहली के सबब शहर और कॉलोनियों के रोड रास्ते सीवरेज के गंदे पानी के लपेट में शहरियों को और राहगीरों को आने जाने में सख्त मुश्किलात का सामना है। ओबाड़ो मुस्लिम कॉलोनी के रहायशियों ने एहतजाज करते हुए बताया कि टाउन कमेटी के खिलाफ ओबाड़ो अदालत आलिया फर्स्ट मजिस्ट्रेट को सीवरेज के नाकारा निज़ाम के खिलाफ दरख्वास्त दी, जिसके बाद ओबाड़ो टाउन कमेटी चेयरमैन और TMA ने नकाशी आब के निज़ाम को बंद करके शहर को सीवरेज के गंदे पानी से दबो दिया, जिससे शहर और कॉलोनियाँ सीवरेज की लपेट में आ चुकी हैं। शहरियों ने अदालती आलिया से अपील की है कि टाउन कमेटी इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, शहर और कॉलोनियों में खड़े सीवरेज के गंदे पानी को खत्म किया जाए ताकि शहर का निज़ाम बेहतर हो सके। CPO रावलपिंडी की जानब से SHO थाना बनी इंस्पेक्टर राजा ताहिर महमूद की बेहतरीन कारकर्दगी का एतराफ। SHP इन्वेस्टिगेशन नासिर अली खान ने SHO थाना बनी राजा ताहिर महमूद को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। रावलपिंडी सिटी रिपोर्टर शेख कासिम के मुताबिक CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी की हदायत पर पुलिस के अफसरान की कारकर्दगी को सराहने का सिलसिला जारी है। इस जमन में SHP इन्वेस्टिगेशन नासिर अली खान ने SHO थाना बनी इंस्पेक्टर राजा ताहिर महमूद को इनकी शानदार कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की तीसरी कन्वेंशन में मजमूई तौर पर 4,924 डिग्रियां और 72 गोल्ड मेडल अता किए गए। फैज चौधरी के मुताबिक सदारत सूबाई वजीर बराए आला तालीम
رانا سکندر حیات نے کی گزشتہ ایک برس کے دوران اپنی تعلیم مکمل کرنے والے 18 پی ایچ ڈی اسکالرز نے بھی اپنی ڈگریاں وصول کی۔ تقریب میں مہمانی خصوصی رانا سکندر حیات نے اپنی خطاب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سجاد مبین کی قیادت میں یونیورسٹی آف اوکاڑا کی تعلیمی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقیاتی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے فارغ التحصیل طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے انہیں بڑے خواب دیکھنے اور محنت کے ذریعے روشن مستقبل کی تعمیر کی تلقین کی، اور وزیر برائے اعلیٰ تعلیم نے وائس چانسلر کی قیادت میں یونیورسٹی کی قومی اور بین الاقوامی درجہ بندی میں نمایاں بہتری پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔